नमस्कार दोस्तों। भूत रावण तंत्र का तृतीय पटलम। उन्मत्त भैरवी कहती हैं, भगवान प्रभु आप कृपया सुंदरी मंत्र साधना, मंत्रोद्धार, मुद्रा तथा अर्चन एवं जप पद्धति का उपदेश कीजिए। उन्मत्त भैरव कहते हैं, तरुतल, पेड़ के नीचे, देवालय, वन, शिव मंदिर, नदी संगम स्थल तथा शमशान में उपासना करने से भूत भूतनी आदि सिद्ध होकर मनुष्य को वांछित फल देती हैं। अब मंत्रोद्धार यथावत रूप से कहा जाता है। यथा ओम महाभूत कुल सुंदरी हूम, ओम विजय सुंदरी ह्रीम आ, ओम विमल सुंदरी आम, ओम सुंदरी हुम हुम, ओम मनोहारी सुंदरी ध्रीम, ओम भूषण सुंदरी क्लीम, ओम धवल सुंदरी ह्रीम, ओम मधुमती सुंदरी स्वाहा ह्रीम। इन सब मंत्रों का कार्य आगे कहा जाएगा। इन 8 मंत्रों को महाभूतों के राजा वज्रहस्त उन्मत्त भैरव ने कहा है। इन मंत्रों के ग्रहण मात्र से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यक्ष, गंधर्व, भैरव, अपराजित आदि सब ने कहा है कि हम लोग भूतनियों के साथ साधक को वांछित सिद्धि प्रदान करेंगे। भैरव कहते हैं, यदि तुम लोग समय का अतिक्रमण करके निर्भय होना चाहो तब मैं निसंदिग्ध रूप से तुम्हारा नाश करूँगा। तदनंतर भूतगणों से घिरे हुए भूतनाथ अपराजित कहते हैं कि यदि क्रोध भैरव उपासक को हम लोग मुद्रा मंत्र आदि द्वारा सुसिद्धि ना दें तब हम लोग कुलनाशक कहे जाएंगे और आप हमारा मस्तक विदीर्ण करके हमें नरक का भागी बनाएं। तदनंतर भूतनी मंत्र साधना कहते हैं, बाएं हाथ की मुट्ठी को दृढ़तापूर्वक बंद करके मध्यमा उंगली को फैलाएं। यह है पूजनी मुद्रा। इससे उंगलियों की उत्तमता सिद्ध होती है। दोनों मुट्ठियों को परस्पर मिलाकर दोनों की तर्जनी को फैलाएं। इससे तत्क्षण भूतनी सिद्ध हो जाती है। बाएं हाथ की मुट्ठी को दृढ़ता से बंद करके कंष्टका को फैलाएं। यह है आकर्षणी मुद्रा। यह देव सन्निधान में को देने वाली है। पहले बाएं हाथ की समस्त उंगलियों को फैलाएं परंतु कंष्टका को कुंडलाकृति करें। इससे सबसे बड़ी उंगली द्वारा बंद करके रखें। इस मुद्रा से भूतनी वशीभूत हो जाती है। बाएं हाथ की मुट्ठी बांधकर उसकी अनामिका को फैलाएं। इस भूतनी आकर्षणी मुद्रा से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। बाएं हाथ की मुट्ठी को बांधकर ज्येष्ठा मध्यमा उंगली को फैलाएं। यह सम्मुखीकरणी मुद्रा है। सर्वदुष्ट भय का विनाश करती है। बाएं हाथ की मुट्ठी को दृढ़ता से बांधकर कंष्टका को फैलाएं। यह भूतनी मुद्रा है। इससे देवता शीघ्रता से आते हैं। यह पूर्वोक्त मुद्राओं द्वारा भी देवता ना आए तब भूतनी का नेत्र तथा सिर फटने लगता है। तथापि यदि वह ना आए तो व्यर्थ समय व्यतीत ना करें। तब क्रोध मंत्र के आकर्षण करके 1008 बार उस मंत्र का जप करें, अर्थात 1008 बार क्रोध मंत्र जपें। क्रोध मंत्र ओम फट पट हूम ह्रीम अमुक भूतनी हूम फट स्वाहा। इस मंत्र का जप करने पर भी भूतनी ना आए तब उस भूतनी के चक्षु तथा मस्तक फट जाते हैं, शरीर सूख जाता है और प्राणनाश के बाद उसे नरक मिलता है। यह ध्रुव है। अब भूतनी सिद्धि का उपाय कहा जा रहा है। किसी नदी के संगम पर जाकर रक्त चंदन द्वारा भूमि पर एक मंडप बनाएं। गंध पुष्पादि द्वारा अर्चन के उपरांत उसे गूगल से धूपित करें। तदनंतर 8000 मंत्र का जप करके कुल सुंदरी सिद्ध होती है। सुंदरी का मंत्र इसी पटल के श्लोक संख्या 3 में कहा जा चुका है। तदनंतर रात्रि में क्रोध मंत्र का 1000 जप करें। ऐसा करने पर कुल सुंदरी निश्चित रूप से आती है। तदनंतर जामुन के रस से अर्घ्य प्रदान करें। इससे प्रसन्न हुई कुल सुंदरी साधक की भार्या बन जाती है। समस्त रात्रि पर्यंत साधक के पास पत्नी के समान रहकर सुबह साधक को 8 तोला स्वर्ण देकर चली जाती है। इस साधना को 1 माह तक करें। नदियों के संगम स्थल पर जाकर रक्तचंदन द्वारा भूमि पर मंडप बनाएं। वहाँ दही तथा अन्न द्वारा अर्चना करके
8000 जप करें। ऐसा 7 दिन करें। 8वें दिन देवी आती है, चंदन को घिसकर उसका अर्घ्य दें, उसे प्रदान करें। तब देवी प्रसन्न होकर वर मांगने को कहती है। साधक कहे, हे देवी, मैं हमें राज्य प्रदान करो। उसे उक्त विधि से सिद्ध हो जाने पर विजय सुंदरी देवी अपने उपासक को स्वयं राज्य प्रदान करती है और प्रतिदिन वस्त्र अलंकार आदि भी देती है। किसी क्रोध भैरव के मंदिर में जाकर श्वेत चंदन से भूमि पर बनाए मंडप में कनेर के पुष्पों द्वारा पूजा करे और गूगल से धूपित करे। 1008 मंत्र जप द्वारा देवी को सिद्ध करे। पुनः रात्रि में 1000 जप करने से देवी आती है। तब उन्हें पुष्पांजलि प्रदान करें और प्रसन्न मन से उनका स्वागत करें। इससे देवी सुप्रसन्न होकर साधक की पत्नी बन जाती है और उसे दिव्य वस्त्र धनादि देती है और शत्रु का नाश करती है। साधक को अपनी पीठ पर रखकर स्वर्ग ले जाकर वांछित वस्तु भी देती है। उस साधक से देवी 10,000 वर्षों तक प्रसन्न रहती है। नदी तट पर गंधोक्त द्वारा एक मंडप बनाएं। उसमें श्वेत पुष्प तथा गंध द्वारा अर्घ्य प्रदान करके गूगल से धूपित करें। 8000 जप करने से सुंदरी देवी सिद्ध हो जाती है। पुनः रात्रि में 1000 जप करें। इससे देवी उपासक के समीप आ जाती है। उस समय उन्हें पुष्प मिश्रित जल से अर्घ्य प्रदान करें और कहे, देवी, तुम मेरी बहन बनो। देवी तत्क्षण बहन बनकर साधक को विविध दिव्य नाना रस रसायन तथा अभिलाषित वस्तु स्वयं देती है। निर्जन देवालय में यथा योग्य यह विधि से बलि देकर तथा पूजन करके 8000 जप करने पर सुंदरी देवी समीप में आती है और साधक की पत्नी होकर राज्य एवं वांछित वस्तु देती है। वे अपनी पीठ पर बैठाकर साधक को स्वर्ग ले जाती है और प्रतिदिन अनेक राजकन्या लाकर देती है और वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी देती है। इस प्रकार साधक पृथ्वी पर 5000 वर्ष पर्यंत नाना भोगों का भोग करके मरने के बाद निश्चय ही राजकुल में जन्म लेता है। नदियों के संगम पर जाकर भूमि पर मंडप का निर्माण करें और मांस के उपहार तथा कनेर के पुष्पों से देवी का पूजन करें। उसे गूगल द्वारा धूपित भी करें। 8000 जप करने से देवी त्रिपुर सुंदरी सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार मंत्र सिद्धि होने पर पुनः रात्रि में विविध उपहार द्वारा देवी को पूजन करें और घी का दीपक जलाकर 1000 बार जप करें। ऐसा करने से भूषण सुंदरी देवी अपने सहस्त्रार्थ परिवार के साथ साधक के पास नूपुर ध्वनि करती हुई आती है। वह साधक की भार्या होकर रहती है और साधक की पीठ पर बैठकर सूर्यलोक में ले जाती है। इस प्रकार से 5000 वर्ष पर्यंत नाना प्रकार का भोग करके मरण के उपरांत उसका जन्म राजकुल में होता है, इसमें संदेह नहीं है। किसी नदी तीर पर जाकर कुमकुम द्वारा मंडप बनाएं। तदनंतर अगुरु द्वारा धूप दें और बलि देकर 8000 जप करें। पुनः रात्रि में पूर्ववत पूजन तथा बलि देने के अंतर 1000 जप करें। देवी के आने पर चंदन आदि द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। देवी धवल सुंदरी के संतुष्ट हो जाने पर वे वर मांगने को कहती हैं। तब साधक कहे, हे देवी, माता के समान मेरा परिपालन करो। इस प्रकार सिद्ध होने पर वह 500 परिवार के साथ साधक को प्रतिदिन वस्त्र अलंकार भोजन द्रव्य तथा वांछित धन प्रदान करके संतुष्ट करती है। ऐसा 10,000 वर्ष पर्यंत भोग करके साधक मरने के पश्चात ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। नदी संगम के पास बैठकर उत्तम रूपेण पूजन करें। घी का दीपक जलाकर यत्नपूर्वक रात्रि पर्यंत निर्भय होकर जप करें। रात्रि का अंत होने पर देवी आकर साधक की इच्छा पूछती है। तब साधक कहे, हे सुंदरी, मुझे राज्य प्रदान करो। देवी प्रसन्न होकर राज्य तथा सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा तत्काल देती है। इससे साधक क्रोध भैरव की कृपा से समुद्र पर्यंत पृथ्वी का अधिपति होकर मरने के बाद राजकुल में जन्म लेता है। पूर्व कथित 8 प्रकार के महाभूतगण क्रोध भैरव के भय से साधक को सभी प्रकार के अभिष्ट फल देते हैं। तृतीय पटलम खत्म।